वबरकातुहू। आज हम हैदराबाद में टोली चौकी हमारे एक ब्रांच में रत्नादीप के ऊपर एक ऑफिस का इनाग्रेशन करे हैं और ये ऑफिस रहेगी तजिकिस्तान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहाँ के एक इंस्टीट्यूशन मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ तजिकिस्तान से कोलैबोरेशन किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं। हम जॉइंटली तजिकिस्तान में एक मेडिकल कॉलेज ऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए एडमिशन इंडिया भर में चल रहे हैं। वो स्टूडेंट जो कोशिशों के बावजूद भी इंडिया में गवर्नमेंट सीट या गवर्नमेंट पेमेंट सीट हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं, उनके लिए एक मौका मिलना चाहिए। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मौका दे रहे हैं और इंडिया में जो खर्च होता है आमतौर पर उसका 20% खर्च में वहाँ पे MBBS हो जाएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का दोनों का एहसास रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि शाहीन का कल्चर, डिसिप्लिन, फैसिलिटीज़, निगरानी वगैरह तरबियत के साथ वहाँ पे शाहीन मैनेज करेगा, हम मैनेज करेंगे और स्टाफ का अपॉइंटमेंट भी हम करेंगे। 100% इंडियन करिकुलम रहेगा, इंडियन डॉक्टर्स रहेंगे और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड FMGE एग्जामिनेशन के लिए डे 1 से उनको कोचिंग देंगे। तो इसके लिए पूरे इंडिया भर के ख्वाहिशमंद लोग जो अपने बच्चों को कम खर्च में और एक अच्छे माहौल में डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एक नोबल प्रोफेशन से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए मौके हैं। हमारी वेबसाइट पर, फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी पूरी रहनुमाई की जाएगी और वहाँ पर उनकी निगरानी और तरबियत की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जाहिर है वो तमाम स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई होते हैं उनको मौका रहेगा, लेकिन हम प्रेफर करेंगे बेटर मार्क्स वालों को। जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें से बेटर नीट के मार्क्स हों, 250, 300, 400 मार्क्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हम मौका देंगे। और जाहिर है जो फर्स्ट कम फर्स्ट के हिसाब से उनको मौका रहेगा। हमारे लिमिटेड सीट हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 500 स्टूडेंट को वहाँ पर मौका दे सकते हैं। कितना पुराना कॉलेज है? ये 7 साल से चलता है और वहाँ की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के अंडर में है और वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। कितना खर्च आएगा पूरे कोर्स पर? सिर्फ 32 लाख रुपए खर्च है, जिसमें रहना खाना वगैरह सारी चीज़ें हैं और एक तरफ का फ्लाइट टिकट के साथ इंश्योरेंस वगैरह सारी सहूलतें हैं। ये फिर मज़ीद तफसीलात हमारी वेबसाइट पे हासिल की जा सकते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर से हासिल कर सकते हैं। हुकूमत हिंद से इसको तस्लीम किया गया है। ये वेबसाइट पे हुकूमत हिंद की वेबसाइट पर तजिकिस्तान गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम है उसको यहाँ पे कबूल किया गया है और वो बहुत ही पीसफुल कंट्री है और हुकूमत हिंद के साथ तजिकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा ज़ैनब है। मैं कश्मीर से हूँ और मैंने जो MBBS किया है वो कज़ाकिस्तान से किया है और वहाँ से आके मैंने इंडिया में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो है वो पास किया है और मैं अभी शाहीन में एज एन MBBS काउंसलर हूँ। अभी बच्चों को काउंसिल करती हूँ। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं खुद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रह चुकी हूँ और मैं स्टूडेंट्स को बेटर एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वेदर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की स्टडीज़। आपका तजुर्बा कैसा रहा, वहाँ के हालात, वहाँ का माहौल? एज जो तजिकिस्तान में MSIT में फैसिलिटीज़ है, आई विश ये फैसिलिटीज़ हमें भी हमारे टाइम पे प्रोवाइड करते। हमारे पास ये ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम कंसल्टेंट्स के थ्रू गए थे। हमें बोला गया था, हमने पूछा था क्योंकि हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन था हॉस्टल सेपरेट है या कॉमन है, तो हमें बोला गया था अलग अलग है। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे उनकी नज़र में हॉस्टल अलग होना वाज कि रूम अलग है, बिल्डिंग सेम थी। लेकिन MSIT जो और शाहीन जो पर्टिकुलरली ये फैसिलिटी रख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए, वहाँ सिक्योरिटी, सेफ्टी और ये कि बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल सेपरेट रहना वो एक मुस्लिम फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये फैसिलिटी आप किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं देखेंगे क्योंकि जो भी फॉरेन कंट्रीज़ है उनके लिए ये चीज़ बहुत आम है, उनके लिए कॉमन है कि एक ही बिल्डिंग में बॉयज़ भी रह रहे हैं, गर्ल्स भी रह रहे हैं। तो ये सिर्फ शाहीन ही कर सकता है और शाहीन ने करके दिखाया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है?
Medium of study, sir. Medium of study will be only English. From first year till 6th year, it will be only in English. क्योंकि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जो बच्चों को वापस आके इंडिया में जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, उन सब्जेक्ट्स के जो टीचिंग स्टाफ है वो MD डॉक्टर्स है इंडिया से। वहाँ की जबान सीखने की जरूरत नहीं है। वहाँ जबान सीखने की जरूरत है जस्ट फॉर इंटरेक्शन विद पेशेंट्स। आमतौर पे दूसरे कंट्री में जब MBBS गया था, फिर इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए फिर यहाँ का कोई टेस्ट देना पड़ता है। बिल्कुल सर। यहाँ भी ऐसी जरूरी है। जी सर, वो अकॉर्डिंग टू NMC गाइडलाइंस है कि बच्चा जब वहाँ से MBBS करके आएंगे और वहाँ पे उनको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, वहाँ पे उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। उस लाइसेंस के बेसिस पे ही बच्चा एलिजिबल है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे उनको वो एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, उसके बाद उनको इंडिया का लाइसेंस मिलेगा। पाकिस्तान में जैसे MBBS के साथ MD भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पे वो ऑप्शन रहेगा, वो बच्चे की फिर अपनी मर्जी है कि वो MD करना चाहेंगे या वो खाली MBBS करके इंडिया आना चाहेंगे। तो उसका एडिशनल खर्चा कितना होगा? सर MD का प्रोग्राम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम जस्ट अभी MBBS का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फर्दर अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मिलते हैं MD के लिए तो वो हम सोचेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर कदीर साहब इधर ही हमारे चेयरमैन साहब, वो हम फर्दर उसके बारे में बताएंगे। मैंने 2024 में किया है FMG क्लियर। देखिए मैं कश्मीर से हूँ, मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपको आदत है सर्दी की, लेकिन वहाँ पे मैंने राजस्थान के स्टूडेंट्स देखे हैं जो जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, और मैं तो -42 और बाकी स्टूडेंट्स -42 टेम्परेचर में रहे हैं। यहाँ तो उतना टेम्परेचर होता भी नहीं है। और वहाँ क्या होगा सर, हॉस्टल में और कैंपस में सेंट्रलाइज्ड ACs रहेंगे, सेंट्रलाइज्ड हीटर्स रहेंगे, तो वहाँ बच्चों को सर्दी फील नहीं होगी। थैंक यू। एडमिशन जो है, हमारा सेशन जो है वो सितंबर से स्टार्ट होगा। सितंबर से बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो अभी तो हम रजिस्ट्रेशन तो हमने 15-20 दिन पहले ही स्टार्ट की है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स है। तो हमारा ये है कि जितना हम जल्दी, हमें 500 सीट्स कंप्लीट करनी है, हम एडमिशन क्लोज करेंगे उसके बाद। जी सर। सर रेस्पॉन्स इतना पॉजिटिव है हमारे पास अभी तक, तो 2500 प्लस हमें कॉल्स आ चुकी है, इंक्वायरीज आ चुकी है रिगार्डिंग अपनी रजिस्ट्रेशंस। कदीर साहब ने बताया कि 500 इंटेक है इसका, तो इसके कितने बैचेस रहेंगे? ये सर बैच एक ही है, लेकिन वहाँ पे क्लासरूम में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स अलाउड है, तो अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। यहाँ के बच्चों को खाना, जी सर, खाना हम शाहीन से शेफ भेज रहे हैं। वहाँ हमारे हॉस्टल में 3 टाइम का खाना मिलेगा, वो भी इंडियन स्टाइल में, ऐसा नहीं। और हर एक स्टेट का कुजीन जो होगा उसको फॉलो किया जाएगा सर। सर स्कॉलरशिप ये कि ये एक तो MBBS डिग्री है, और ये है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में MBBS डिग्री के लिए स्कॉलरशिप नहीं रखी जाती है। ये जो पैकेज आप देख रहे हैं 32 लाख, आपको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये जब टोटल पैकेज बना रहे थे ये तकरीबन 35 लाख प्लस बन रहा था, टचिंग 40 लाख। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने यूनिवर्सिटी से बात करके सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि मिडिल क्लास फैमिली भी इसको जो है वो अफोर्ड कर सके, इसी में स्कॉलरशिप रखी गई है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाए। पर्टिकुलरली हर एक जो स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, इसी में स्कॉलरशिप रखी गई है ऑलरेडी, और सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और सर, और इसमें फ़ायदा ये है बच्चों का, ये जो 6 ईयर की फ़ी 32 लाख है, ये आपको एक साथ नहीं पे करना पड़ेगा। इसमें हमने 12 इंस्टॉलमेंट रखे हैं। एक साल में जो है हर 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, तो टोटल एक साल। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है, देखिए अभी नीट रिजल्ट आने वाला है। नीट रिजल्ट के बाद हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास रेस्पॉन्सेज बहुत ही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नीट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश यही है कि नीट रिजल्ट के कुछ दिन बाद जो है हम इसका एडमिशन क्लोज करेंगे। तो तकरीबन आप मानिए एंडिंग जून या स्टार्टिंग जुलाई तक हम एडमिशन क्लोज कर रहे हैं।